मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मोदी का दौर छिनने वाला है। मोदी का दौर खुद नहीं जाए या मोदी के रहते तक नहीं रहेगा, ये दौर छिनेगा जैसे राजीव गांधी का दौर छिना गया। और इस छिनने की शुरुआत आपको इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद इसकी शुरुआत होती दिखेगी। और फिर जो दौर आएगा वो दौर बहुत लंबा चलने वाला है, और वो दौर आएगा इस शख्स का जिसका नाम है राहुल गांधी। मैंने कहा कि राहुल गांधी का दौर आएगा, ये तो हर कांग्रेसी कहता है। मैं भी कहूँगा तो लोग कहेंगे कांग्रेसी है, आप कहोगे तो लोग कहेंगे कांग्रेसी है कि ये तो दौर आएगा। तो मैंने कहा कांग्रेसी तो एक कहावत बोलते हैं, तुम्हारा तो दौर है, हमारा तो युग आएगा, इस तरह की कहावतें भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ और वजह से मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। इस देश की जनता का मुंह बुरी तरह से जल चुका है। अब जनता फूक फूक कर हर चीज पिएगी, बशर्ते, उन्होंने फिर बशर्ते कहा, उन्होंने भी बशर्ते है कि चुनावी प्रक्रिया इस देश की निष्पक्ष रहे। चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है अगर 60% भी निष्पक्ष है इस देश की चुनावी प्रक्रिया, तो भी इस शख्स का दौर आने से कोई नहीं रोक सकता। वो युग मोदी जी का जाने वाला है। मोदी युग छीनेगा तो यही शख्स छीनेगा। और उसके बाद ये दौर लंबे वक्त तक क्यों रहेगा, वो इसकी वजह यह है कि जो कहावत आपको सुनाई मैंने कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जो इन 15 सालों में जल चुका है देश, जो इस देश ने देख लिया है, जिस चीज़ से देश उभरना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, उसके लिए ये देश कभी ये गलती नहीं दोहराएगा। कम से कम अगले 20 साल तो नहीं दोहराएगा कि फिर से बीजेपी जैसी फोर्स को राष्ट्रीय मंच पर या फिर राष्ट्र की सत्ता सौंपे। तो कम से कम 20 साल तो मानिए कि 20 साल तक इस शख्स का युग रहेगा, दौर रहेगा, क्योंकि इस शख्स के पास उम्र भी है। सबसे बड़ा इसका जो खजाना है वो ये है कि इसके पास उम्र है और इसके पास एक लेगेसी है। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि जब राहुल गांधी की बात आती है तो उन्हें मजाक में लिया जाता है, और राहुल गांधी जो मुद्दे उतारे हैं वो पब्लिक इश्यूज नहीं बन पा रहे, जन तक नहीं पहुंच पा रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि जॉन साहब, ये हमें और आपको एसी रूम में बैठकर लगता है, हमें और आपको अपने दफ्तरों में बैठ के लगता है हम चुनावी नतीजों में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को तोलते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को हम जो तुरंत चुनावी नतीजे आते हैं उनसे तोलते हैं, जबकि राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो वो उस दवाई की तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जो आज खाते हैं असर कुछ घंटों बाद होता है। तो राहुल गांधी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स आज कर रहे हैं इसका असर आने वाले वक्त में होगा। राहुल गांधी 2019 से पहले ही ये जानते थे कि जिस तरह से 2019 बीजेपी ने जीता है, 2019 के बाद, 2019 से पहले नहीं, 2019 के चुनाव के बाद ही जानते थे, समझ गए थे कि जिस तरह से 2019 बीजेपी ने जीता है, 2024 काफ़ी हद तक बीजेपी की झोली में ही जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी वक्त से 2029 की तैयारियां शुरू कर दी थी। उनके अगर आप तब की इश्यूज उठा के देखो तो वो सारे इश्यूज वो जानते थे कि 2029 में कामयाब होंगे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे इस तरह के जितने मुद्दे, सोशल जस्टिस के मुद्दे हो, वो 2024 में नहीं बन रहे, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं जो वक्त लंबा लेते हैं अपनी ज़मीन पकड़ने में। तो 2029 की तैयारी वो तब करते। इसी तरह से आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सब आने वाले वक्त की बातें हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जिस तरह से राहुल गांधी की हर बात सच निकलती गई है। हम रोज़ बात करते हैं ना कि राहुल गांधी की ये बात भी सच निकली, ये बात भी सच निकली, ये बात भी सच निकली। असल हकीकत है कि जब राहुल गांधी ने वो बातें बोली थी
तब हम में से भी बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया था, हम सब भी शंका भरी नज़रों से उसे देखते थे। लेकिन अब सच निकल रही है। इसी तरह से राहुल गांधी आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका असर आपको 29 के आसपास दिखाई देगा। और ये बात न सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी समझने लगी है। इसीलिए डेस्परेशन आपको बीजेपी में अब ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए आपको डेस्परेशन मोदी जी में ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए आपको मोदी जी राहुल गांधी की नकल करते दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको बंगाल जैसे चुनाव में पूरी सरकार जो है वो दिखती है। इसलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से लगातार कांग्रेस 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 सुनाई देता है। इसीलिए आपको इस तरह के सरकार कदम उठाते दिखती है जहां हैरानी होती है कि जब पूरे देश की पब्लिक को प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है 2023 में, 2026 में उसी विधेयक को फेल बता रही है कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, तो जनता को कंफ्यूजन में तो खुद मोदी जी डाल रहे हैं। तो ये सब दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी ये समझ चुकी है चीजें हाथ से निकल रही है। चीजें विद इन बीजेपी भी बहुत गड़बड़ है। बीजेपी में जो दरारें अब तक छुपी हुई थी ना, वो दरारें धीरे धीरे दिखने लगी हैं। जो बहुत मेरे ख्याल 5-6 साल या 8 साल से एक बात कही जा रही है ना कि कांग्रेस युक्त बीजेपी, जिसे हल्के में ले लिया जाता था, वो कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाम बीजेपी, ओरिजिनल बीजेपी हर राज्य में बीजेपी के अंदर ये चीज़ घर कर रही है और ये चीज़ दरार में बदलती जा रही है और जो बड़ी होती जा रही है दिन पर दिन। ये आपको अलग बात है कि बीजेपी में इतना डिसिप्लिन या खौफ, जो मर्जी आप कह लीजिए, वो है कि ये चीज़ें बाहर सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, क्योंकि मीडिया में हिम्मत नहीं है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जब इनकी बैठकें होती है या अंदर आप देखिए, तो जो कांग्रेस से आए नेता हैं वो एक अलग गुट है, जो ओरिजिनल बीजेपी के हैं वो एक अलग गुट है। दुविधा या प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को तवज्जो ज़्यादा मिलती है, तब जो ओरिजिनल बीजेपी है उसे तकलीफ होती है। और दूसरी बात, संघ को भी ये बहुत तकलीफ अब हो रही है कि लगातार संघ की जो पकड़ थी या संघ का जो स्टेचर था उसको कमतर किया जा रहा है। हाल ही में राम माधव ने जिस तरह से जो अमेरिका में कहा, बातें सच कही उन्होंने, सब जानते हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया जिस तरह से माफ़ी मांगने के लिए, वो संघ के बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा। संघ के बहुत से लोगों को लगा कि ये राम माधव का नहीं, संघ का अपमान है, क्योंकि राम माधव ने कोई गलत बात या कोई झूठी बात नहीं की थी। क्या प्रधानमंत्री ने कभी इस चीज़ को डिनाई किया है कि अमेरिका ने जो ट्रेड डील बोली वो हमने नहीं की? क्या सर मोदी जी ने कभी ये डिनाई किया कि अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद किया? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के जिस तरह का खड़े होना, स्टैंड लिया इस ईरान के खिलाफ युद्ध में, वो नहीं होना चाहिए था? जब ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक तरह से इनको डिनाई ना करके, तो राम माधव कैसे झूठे हुए? राम माधव से क्यों माफ़ी मंगवाई गई? इस चीज़ को लेकर संघ के अंदर जो एक लीडरशिप है, सेकंड थर्ड लाइन की जो लीडरशिप है, उनमें बहुत एक तरह से एक वो कह सकते हो आप बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ एक रोष है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये शख्स बहुत जल्द आपको देश की राजनीति के मानचित्र पर एक अलग ही नक्शा बनाता नज़र आएगा। और ये तो मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी कई वीडियो में आपको बोल चुका हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि इस शख्स से मुलाकात करने के बाद मेरी एक राय बनी है इस राहुल गांधी के बारे में, बड़ी स्ट्रांग राय, कि जो इनके थॉट हैं, जो इनकी सोच है, या तो ये राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश के इतिहास के सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या फिर ये सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि बीच वाला ऑप्शन इनके पास है ही नहीं। क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो विचार हैं, वो इतने आगे के हैं
कि अगर ये उनमें कामयाब हो गए उन विचारों को लागू करने में, अपनी सोच को लागू करने में, तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा और ये स्वर्णिम अक्षरों में राहुल गांधी का नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए तो ये खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो इस देश के सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे राहुल गांधी। ये तो मेरी भी कट्टर सोच है, मेरी भी पक्की सोच है। बीच का रास्ता राहुल गांधी नहीं अपनाते। राहुल गांधी अगर बीच का रास्ता अपनाते होते तो शायद आज कांग्रेस सत्ता में भी हो सकती थी, या कांग्रेस में बहुत कुछ चीज़ें दूसरी होती। लेकिन इन्होंने बीच का रास्ता छोड़ दिया, सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना, सीधा टॉप लीडरशिप पर निशाना, सीधा प्रधानमंत्री के दोस्तों पर निशाना। हिम्मत की बात चाहिए होती है। एक सरकार के खिलाफ, एक पूरे तंत्र के खिलाफ आप अकेले लड़ रहे हो, वो भी तब जब जानते हो कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे पीछे अगर खड़ी हैं तो वो 2 महिलाएं हैं, जिसमें एक मेरी माँ है, जिसमें एक मेरी बहन है। लेकिन बहन की भी प्रॉब्लम ये है कि बहन को अगर मैं ज़्यादा इस मामले में घसीटता हूँ या इस मामले में डालता हूँ तो बहन का के जो हस्बैंड है, जो पति हैं, वो खतरे में आ जाते हैं। उसके बावजूद ये शख्स अगर लगातार एक ही लाइन पर और एक ही विचारधारा पर कायम रहता है और एक ही जो है वो ट्रैक पे कायम रहता है, तो कुछ तो दम है इस शख्स में। तभी तो ये कहता है कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। नमस्कार।